हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग हम करेंगे। बैक ओपन पे डीप नेक है ये, तो इसका मेज़रमेंट आपको किस तरीके से रखना है मैं बताती हूँ। तो देखिए, बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। तो देखिएगा, ये मेरे पास नाप का ब्लाउज़ है, ये बड़े साइज़ का है और इसका जो चेस्ट का यहाँ पर मेज़रमेंट आ रहा है वो आ रहा है 9.5 इंच, मतलब कि ये 38 साइज़ का ब्लाउज़ है। तो देखिए, जब हम ब्लाउज से नाप लेते हैं इस तरीके से लेंथ लेनी है, तो लेंथ में हम 1 इंच मार्जिन प्लस करते हैं मार्जिन के लिए। और देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब मैं बॉडी से नाप लेती हूँ फिटिंग में, तो वहाँ पर मैं 2 इंच प्लस करती हूँ। फिटिंग में लेने के बाद 2 इंच प्लस करती हूँ, और जब मैं ब्लाउज से नाप लेती हूँ तो जो नाप ब्लाउज पे आ रहा है उसी नाप से मैं कटिंग करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हमने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है, देखिए। और मेज़रमेंट हमें जो मार्किंग है वो उल्टी तरफ से ही करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको लेंथ लेनी है। सबसे पहले लेंथ मैंने ली है 14 इंच, क्योंकि 13 इंच मुझे तैयार रखनी है, उसमें 1 इंच प्लस किया है मैंने मार्जिन के लिए। शोल्डर लेने हैं आपको 32 साइज़ के लिए डीप नेक के अकॉर्डिंग 5 इंच, और आर्मोस लेने ही 5.25 इंच। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं इंच टेप पे भी आपको बता रही हूँ कि जो मेज़रमेंट मैं ले रही हूँ यहाँ पर। और चेस्ट है तो उसका 4th पार्ट हम लेंगे, यहाँ पर चौथा भाग लेना होता है हमें कपड़े पर, वो लेंगे हम 8 इंच। एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ मैं 1.5 इंच का, आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरफ हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ करना है। देखिएगा, ये हम डीप नेक में करते हैं। 1/2 इंच से बाहर किया है मैंने आर्मोस। अब यहाँ पर आपको 1 इंच की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। आर्मोस की गोलाई हमने दे दी है। अब हम कमर के लिए मेज़रमेंट लेंगे। कमर है 26 इंच, उसका 4th पार्ट लेंगे हम यहाँ पर, चौथा भाग 6.5 इंच यहाँ पर लेंगे। कमर का मेज़रमेंट ले लिया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 1 इंच कमर के टक्स के लिए लिया है। तो देखिए, यहाँ पर मेज़रमेंट ले लिया है हमने इस तरीके से। नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करके इसको मिला देंगे। अब हमने बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है, और अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, बैक पार्ट हमारा कट चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उससे पहले मैं आपको नेक का बता देती हूँ मेज़रमेंट। नेक विड्थ लेनी है आपको 2 इंच। इसमें हम डोरी नहीं लगा रहे हैं। अगर आप डोरी लगा रहे होते हैं तो आप 2.25 2.5 इंच भी ले सकते हैं। और जो नेक की लेंथ है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 9.5 इंच। विड्थ में लेंगे यहाँ पर 3 इंच। अगर आप डोरी नहीं लगा रहे हैं तो 3-3.5 इंच ही लें यहाँ से, ज़्यादा चौड़ाई में ना लें। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लें। अब इसके बाद मैं यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी इस तरीके से। अगर आप कोई और शेप देना चाहें अपनी पसंद से तो कोई भी नेक आप बना सकते हैं बैक में। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कपड़ा सीधा करूँगी इस तरीके से, और 1/2 इंच मुझे लेंथ एक्स्ट्रा लेनी है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। उसके बाद हम बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। 1/2 इंच देखिएगा हमारा नीचे की तरफ है, और बैक पार्ट को हम इसी तरीके से रख लेंगे, और एज इट इज़ मार्किंग हम यहाँ पर कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर बढ़ाना है 1 इंच। प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें यहाँ पर लेना होता है, और लेंगे हम ये नीचे की तरफ से 1.5 इंच। लाइन ड्रॉ करके नीचे की तरफ मिला देंगे हम इसे। अब देखिए, आपको कटिंग इस तरीके से करनी है। नीचे की तरफ 1/2 इंच हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच करते हैं तो हमारा जो कपड़ा है वो खिंचाता है, इसलिए हमें, और वो बड़ा छोटा भी हो जाता है, इसलिए हमें नीचे से लेंथ एक्स्ट्रा लेनी होती है। नहीं लेंगे तो आपकी लेंथ कम हो जाती है ब्लाउज़ की। तो देखिए, हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है, और यहाँ पर नेक विड्थ लेनी है 2 इंच। नेक की लेंथ आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, और यहाँ से 2.5 इंच लिया है मैंने, और इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी। आप कोई और शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। 1 इंच की गोलाई मैंने यहाँ पर दी हुई है।
तो देखिएगा यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। विड्थ में लिया है 3 इंच और ऊपर से टक्स पॉइंट लिया है मैंने 10 इंच और यहाँ पर भी 3 इंच लिया है। विड्थ में भी 3 इंच लिया हुआ है। नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे और इसे हमें आर्म होल्स की तरफ मिलाना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पर विड्थ ले रहे हैं हम टक्स की 1.5 इंच और लेंथ में भी ले रही हूँ मैं 1.5 इंच। 32 साइज़ में इसी तरीके से मार्किंग करनी होती है। हल्के हाथों से मैंने यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। अब जो 1/2 इंच लिया हुआ था हमने यहाँ पर बढ़ाकर, उसे हमें यहाँ पर कम कर देना होता है इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता भी रही हूँ कि जब हम ये पार्ट जोड़ते हैं तो हमारा जो पार्ट है वो ऊपर नीचे होता है, इसलिए हमें 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। देखिए अब यहाँ पर आपको कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है जो मैं आपको बता रही हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करने का, और यकीन मानिए इसमें फिटिंग भी बिल्कुल सही आती है। अब देखिए हमने यहाँ पर भी कटिंग कर ली है इस तरीके से। तो फ्रंट पार्ट भी हमारा कटिंग हो गया है और अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो देखिएगा आपको किस तरीके से करनी है। यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ देना है और मेज़रमेंट लेना है आर्म होल्स का। तो देखिए आर्म होल्स आ रहे थे हमारे 6.5 इंच, उसके बाद हमने उसमें 1/2 इंच प्लस कर दिया है, तो हो गए हैं यहाँ पर हमारे 6.5 इंच आर्म होल्स। नेक की भी कटिंग हमने यहाँ पर कर ली है और देखिए यहाँ पर आपको प्लेट्स लगा लेनी है इस तरीके से। 4.5 इंच पे विड्थ में लिया है और यहाँ पर 4 इंच मैंने लेंथ में लिया है टक्स के लिए। 1/2 इंच आपको यहाँ पर इस तरीके से ले लेना है। अब देखिए हमें क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और जो मेज़रमेंट हमने यहाँ पर लिया था 1 इंच आपको नीचे फोल्ड के लिए रखना है इस तरीके से, और लेंथ लेंगे स्लीव्स की 4 इंच। आर्म होल्स का राउंड जो हमने नापा था वो ले लेंगे यहाँ पर हम 7 इंच। 6.5 आ रहे थे आर्म होल्स, उसमें हमने 1/2 इंच प्लस किया था तो हमारे आर्म होल्स हुए थे 7 इंच। और आपको डाउन कर देना है यहाँ पर 2.5 इंच पर। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो आपको 3 इंच पे डाउन करना होता है, छोटी स्लीव्स बनाते हैं तो 2.5 इंच पर। और इस तरीके से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए और स्लीव्स राउंड ले लेना है 5 इंच और इस तरीके से आपको मेज़रमेंट ले लेना है और इस कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपको तिरछा कट करना है ताकि जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो साइड से हमारा कपड़ा छोटा ना हो, और इस तरीके से स्लीव्स को खोल के रख लें आप। अब हम यहाँ पर स्लीव्स का जो गहराई होती है उसे कर देंगे, तो 1/2 इंच जितनी आपको गहराई देनी है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं देनी है। साथ ही साथ मार्किंग भी कर लें आप ताकि स्लीव्स जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि आपको फ्रंट में ही लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पार्ट्स यहाँ पर कट चुके हैं और नेक में लगाने के लिए मैं यहाँ पर तिरछी पट्टी कट करूँगी। तो ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है ब्लाउज़ का। तो देखिए मैं यहाँ पर 1.25 इंच की उरेप पट्टी कट करती हूँ। तो जब भी मैं उरेप पट्टी लगाती हूँ नेक में तो उसे मैं 1.25 इंच का ही कट करती हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो नेक हम इसी पट्टियों से बनाएंगे तो बहुत इजी हो जाता है उरेप पट्टी से नेक बनाना। तो देखिए मैंने यहाँ पर तिरछी पट्टी कट कर ली। स्टिचिंग के टाइम पर हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे और नीचे की तरफ लगाना है हमें कमर पट्टी, तो उसे भी मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। तो इसे आपको 1.5 इंच का कट करना है। और फ्रेंड्स अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं कटिंग स्टिचिंग की तो मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड है जिसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी इजी तरीका बताया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट में प्लेट्स अटैच कर लेंगे
तो इस तरीके से आपको बैक पार्ट में प्लेट्स डाल लेनी है। अब इसे सेंटर मार्किंग करके आपको बीच से कट कर देना है, क्योंकि मैंने इसे बैक ओपन पर बनाया हुआ है। और यहाँ से हम प्रिंसेस कट पार्ट अपना अटैच करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंसेस कट का पार्ट आपको हमेशा नीचे की तरफ से ही जॉइंट करना होता है, ऊपर की तरफ आपको ऊपर से नहीं करना है, नीचे की तरफ से ही जॉइंट करना है। और ऊपर जो भी पार्ट हमारा बड़ा छोटा होता है उसे हम आर्म होल्स की गोलाई करके बराबर कर देते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको आर्म होल्स की गोलाई करनी है। कटिंग के टाइम पर नहीं करते हैं प्रिंसेस कट के पार्ट में। प्रिंसेस कट में हमेशा आपको गहराई इसी तरीके से देनी होती है जब हम हमारा पार्ट अटैच कर लेते हैं उसके बाद। तो देखिए हमने यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट अटैच कर लिया है। स्लीव्स को फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। दोनों स्लीव्स मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट में हाई हुक की पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखिएगा इस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ पट्टी को बनाना है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है। एक सिलाई आपको इस तरफ भी लगा लेना है ताकि हमारी जो हाई की पट्टी है वो उठी हुई ना लगे। और ऐसा नहीं है कि आपको पट्टी इसी साइड लगानी है, आप अपनी पसंद से किसी भी साइड लगा सकते हैं हाई हुक की पट्टी। अब इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारी हाई हुक की पट्टी बन गई है। बराबर करके चेक कर ले कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अब हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको शोल्डर को जॉइंट कर लेना है और डबल सिलाई इस पे लगा लेनी है आपको। अब हम यहाँ पर गहराई करेंगे हमारे आर्म होल्स पे। तो आप चाहें तो ये शोल्डर जॉइंट करने के पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो देखिए दोनों तरफ मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आपको इस तरीके से पहले चौक से शेप दे देनी है, उसके बाद कटिंग कर लेना है। कटिंग हमने कर दी है। अब हम स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे। तो शोल्डर के यहाँ से हमें स्लीव्स जॉइंट करनी होती है, उससे पहले ही मैं यहाँ पर उरेप पट्टी लगा रही हूँ नेक पर। तो देखिए आपको उरेप पट्टियों को इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। अब आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए नेक पे ये पट्टी लगानी है। तो आपको नेक बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्का सा बिल्कुल आप पट्टी को खींचते हुए लगाएंगे तो आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी नेक पर। एक्स्ट्रा पट्टी को आपको कट कर लेना है और साइड से फोल्ड कर लेना है। पूरे ही नेक पर आपको छोटे छोटे से कट लगा लेना है ताकि पट्टी अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब देखिए पट्टी को इस तरफ करते हुए एक सिलाई आपको इसके ऊपर लगा लेनी है। पूरे ही नेक पर आपको इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने लगा ली है। एक्स्ट्रा अगर पट्टी आपको लग रहा है ऐसा कि ज़्यादा बाहर की तरफ आ रही है तो आप उसे कट कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही रखें पट्टी को जितना कि आपको फोल्ड करना हो। तो बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पर आपको फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। फिनिशिंग के साथ फोल्ड करें ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल ना आए। देखिए नेक पर आप अगर प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। और अब आपको स्लीव्स जॉइंट करनी है। स्लीव्स जॉइंट करने से पहले आपको यहाँ से बराबर करके चेक कर लेना है कि हमारा कोई भी पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। देखिए हमें सेंटर से स्लीव्स जॉइंट करनी है। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें स्लीव्स जॉइंट कर लेनी है। तो दोनों ही तरफ की स्लीव्स आपको इसी तरीके से जॉइंट करनी है और स्लीव्स पे डबल सिलाई लगानी है आपको। फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्किंग करना है आपको और जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लें आप। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है हमारा बैक पार्ट से, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा होता है फ्रंट पार्ट का, उसको आपको कटिंग करके निकाल देना होता है। बैक पार्ट के बराबर में कर लें आप फ्रंट पार्ट को भी, क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था। तो कोई भी कपड़ा अगर एक्स्ट्रा निकल रहा है तो उसको साइड में करके कटिंग कर दें आप। स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाकर दूसरी तरफ भी आपको सिलाई लगा लेनी है।
एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है आपको। अब नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। तो देखिए हमने इस तरीके से कमर एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दिया है और यहाँ पर हमने फोल्ड कर लिया है। अगर आप कमर पट्टी अलग से नहीं लगाना चाहते हैं तो जब आप कटिंग करते हैं तो आपको नीचे फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का अलग से मार्जिन प्लस करना होता है, एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है फोल्ड करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए हमने नीचे की तरफ भी सिलाई लगा ली है। अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। देखिए यहाँ पर दोनों ही तरफ आपको एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अब देखिए आपको क्या करना है, ब्लाउज़ को ठीक से रख लें और इसके यहाँ से दोनों आर्म होल्स की तरफ से आपको सेंटर मार्किंग करनी है चेस्ट के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पर सेंटर मार्किंग इस तरीके से करी हुई है। नीचे वेस्ट की तरफ भी सेंटर मार्किंग कर ली है और चेस्ट का 4th पार्ट लेना है 8 इंच। वेस्ट का भी 4th पार्ट लेंगे हम। 26 वेस्ट है, उसका 4th पार्ट ले लेंगे हम 6.5 इंच। स्लीव्स राउंड ले लेंगे हम यहाँ पर 5 इंच। और देखिए फिटिंग की सिलाई हमारी बिल्कुल सीधी आई है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिटिंग लगा लेनी है। जितनी सिलाई आप लगाना चाहें 1 या 2 लगा सकते हैं। और देखिए आपको दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फिटिंग लगा लेनी है ब्लाउज़ में। यहाँ पर भी इसी तरीके से मेज़रमेंट ले लें और सिलाई लगा लें। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और ये ब्लाउज़ भी बनके कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।